राजधानी रांची में शब-ए बारात और होली को लेकर लोक परिशांति भंग किए जाने की आशंका को देखते हुए अनुमंडल पदाधिकारी सदर रांची द्वारा दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 के तहत पूरे रांची सदर अनुमंडल क्षेत्र अधिकार में निषेधाज्ञा जारी की गई है। निषेधाज्ञा के तहत डीजे एवं तेज आवाज वाले माइक का प्रयोग प्रतिबंधित रहेगा और अश्लील अथवा सांप्रदायिक भावना भड़काने वाले गाने, भाषण अथवा अन्य सामग्री पूर्ण रूप से प्रतिबंधित रहेंगे। इसके साथ ही यह निषेधाज्ञा दिनांक 28 मार्च 2021 को प्रातः 6 बजे से दिनांक 30 मार्च 2021 तक पूरे रांची अनुमंडल क्षेत्राधिकार में प्रभावी रहेगा। बजट सत्र के अंतिम दिन सदन में कुल 4 विधेयक पारित किए गए, जिसमें झारखंड क्षेत्रीय विकास प्राधिकार संशोधन विधेयक, झारखंड विद्युत शुल्क संशोधन विधेयक 2021, झारखंड मोटर वाहन करारोपण संशोधन विधेयक 2021 और श्रीनाथ वीवी विधेयक 2021 लाया गया। इसके अलावा झारखंड राज्य के स्थानीय उम्मीदवारों का नियोजन विधेयक प्रवर समिति को भेजा गया। मंत्री रामेश्वर उरांव ने कहा कि झारखंड विद्युत शुल्क संशोधन विधेयक से राज्य को 750 करोड़ अतिरिक्त का लाभ होगा। इससे पहले राज्य को विद्युत शुल्क से 250 करोड़ राजस्व की प्राप्ति होती थी। विधानसभा बजट सत्र के अपने समापन भाषण के दौरान मुख्यमंत्री ने संकेत दिए हैं कि रामनवमी और सरहुल के जुलूस पर इस साल भी रोक रहेगी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि झारखंड में कोरोना फिर से पांव पसारने की कोशिश कर रहा है। दूसरी फेज की बात सामने आ रही है, इसलिए हमें सतर्कता के साथ आगे बढ़ना होगा। कोरोना को देखते हुए मुख्यमंत्री ने डिजास्टर मैनेजमेंट के साथ बैठक की और पदाधिकारियों को गंभीर निर्देश भी दिए। झारखंड के स्थानीय युवाओं के नियोजन से जुड़ा विधेयक विधानसभा में पास नहीं हो सका। इस विधेयक के तहत निजी क्षेत्र की कंपनियों में स्थानीय युवाओं को 75% आरक्षण दिया जाना था। विधेयक में कई त्रुटियां सामने आई। कुल 22 विधायकों ने संशोधन प्रस्ताव लाया, जिसके बाद मुख्यमंत्री ने इस विधेयक को प्रवर समिति के समक्ष भेजने का निर्णय लिया। उल्लेखनीय है कि इस नियम के तहत राज्य के सभी LLP लिमिटेड, प्राइवेट लिमिटेड कंपनियों में 75% युवाओं के लिए नौकरी आरक्षित किया जाना था। हालांकि ये नियम राज्य और केंद्र सरकार की कंपनियों में लागू नहीं होगा। बिहार के गया जिले में मुठभेड़ में 4 नक्सलियों के मारे जाने के विरोध में भाकपा माओवादी संगठन ने 24 और 25 मार्च को दक्षिणी बिहार और पश्चिमी झारखंड को बंद करने का ऐलान किया है। भ्रष्टाचार के एक मामले में आरोपित चिकित्सक डॉक्टर अमरनाथ प्रसाद को चतरा पुलिस ने फिल्मी अंदाज में देर रात जिले के बालूमाथ अस्पताल से ड्यूटी के दौरान गिरफ्तार कर लिया। उन पर वर्ष 2011 में चतरा जिले में सिविल सर्जन के पद पर रहते हुए सामग्री की खरीदारी में लगभग 1 करोड़ 21 लाख रुपए की गड़बड़ी करने का आरोप है। इस मामले में उनके खिलाफ नामजद प्राथमिकी भी दर्ज की गई थी। अमरावती से निर्दलीय सांसद नवनीत राणा ने लोकसभा स्पीकर ओम बिरला के बाद अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह को पत्र लिखा है। बता दें कि उन्होंने आरोप लगाया है कि सदन में सचिन वजह का मामला उठाने पर शिवसेना सांसद अरविंद सावंत ने उन्हें जेल में डालने की धमकी दी है। आरोप के अनुसार सावंत ने यह धमकी संसद में ही दे डाली थी। उन्होंने सरकार से प्रश्न पूछा है कि क्या मुझे उद्धव ठाकरे के खिलाफ बोलने के आधार पर ही जेल भेजा जाएगा। रिम्स में बीती रात को जूनियर डॉक्टरों और परिजनों के बीच हुई हाथापाई मामले को लेकर जूनियर डॉक्टरों ने रिम्स के डायरेक्टर कामेश्वर प्रसाद से मिलकर अपनी सुरक्षा की मांग की। जूनियर डॉक्टरों ने कहा कि परिजन काफी सीरियस कंडीशन में मरीज को लेकर आए थे और उचित उपचार करने के बावजूद भी जान नहीं बच सकी, तो गुस्साए परिजनों ने जूनियर डॉक्टर प्रभाकर से हाथापाई की। जूनियर डॉक्टर ने कहा कि सुरक्षा कर्मियों की मौजूदगी नहीं होने की वजह से परिजन काफी उत्तेजित हो जाते हैं और बिना सोचे समझे डॉक्टरों पर हमला कर देते हैं। डायरेक्टर कामेश्वर प्रसाद ने आश्वासन दिया है कि आज के बाद इस प्रकार की घटना रिम्स में नहीं होगी। झारखंड में अपराधियों का दुस्साहस इस कदर बढ़ गया है कि अब मोहल्ले की युवती को सरेआम घर के पास से ही अगवा करने से भी परहेज नहीं कर रहे हैं। जी हां, कुम्हारडीह इलाके में एक ऐसा ही मामला सामने आया है, जहां 20 वर्षीय युवती को घर के पास से अगवा करके जंगल ले गए हैं। इतना ही नहीं, आरोपित के इशारे पर सहयोगियों ने घटना को दबाने का प्रयास भी किया। उन्होंने पंचायत में पीड़िता पर समझौते का दबाव बनवाया। इनकार करने पर पीड़िता और रिश्तेदारों की पिटाई भी कर दी। काफी प्रयास के बाद पीड़िता ने डीएसपी के सामने अपना बयान दर्ज करवाया और मामला दर्ज हुआ। बंगाल में चुनाव को लेकर राजनीतिक माहौल में एक नया मोड़ आ गया है। ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिम के चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है। कई दिनों की खामोशी के बाद आखिरकार आज ओवैसी ने चुनाव लड़ने का फैसला किया। इससे पहले खबर थी कि इंडियन सेक्युलर पार्टी के बंगाल में चुनाव लड़ने की वजह से ओवैसी चुनाव नहीं लड़ेंगे।
मंगलवार को अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद चांडिल नगर इकाई के नगर मंत्री जगदीश पांडे के नेतृत्व में चांडिल स्थित अभावी कार्यालय में शहीद भगत सिंह राजगुरु एवं सुखदेव जी का बलिदान दिवस मनाया गया। इस अवसर पर मुख्य रूप से अभावी के पूर्व छात्र नेता व भाजयुमो के जिला मीडिया प्रभारी आकाश महतो एवं बजरंग दल के विभाग सत्संग प्रमुख मिथिलेश महतो भी उपस्थित थे। मौके पर अभावी के छात्र नेता सजल कर्मकार ने कहा कि आज के ही दिन 23 मार्च 1931 को शहीद भगत सिंह राजगुरु एवं सुखदेव जी की स्वतंत्रता के लिए हंसते हंसते बलिदान दे दिए थे। इसके बलिदान को कभी भुलाया नहीं जा सकता। आज पूरा देश नम आंखों से इन शहीदों को याद कर रहा है।